जिस दिन मेरे गोद लेने वाले माता पिता मुझे घर लाए उसी दिन मैंने पावर ड्रिल उठाई और अपने भाई के कमरे का लॉक तोड़ दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वे मुझसे नाराज नहीं हुए, उल्टा उन्होंने मुझे ढेर सारे गिफ्ट दिए। असल में मेरा भाई बहुत गंभीर सोशल एंजाइटी से पीड़ित था। वह किसी से बात नहीं करता था और हमेशा खुद को कमरे में बंद रखता था। उसे इस डर से बाहर निकालने के लिए मेरे गोद लेने वाले माता पिता अनाथालय गए थे। वे एक खुश मिजाज और बातूनी बच्चे को गोद लेना चाहते थे। उनकी बात सुनकर अनाथालय की मैडम ने तुरंत मेरा नाम सुझा दिया, क्योंकि मैं न सिर्फ चंचल और प्यारी थी बल्कि बहुत आज्ञाकारी भी थी। हालांकि मेरी एक सबसे बड़ी कमी थी, मैं बहुत ज्यादा बोलती थी। लेकिन यह सुनकर मेरे नए माता पिता और भी खुश हो गए। उन्होंने तुरंत मुझसे पूछा कि क्या मैं उनके साथ घर चलना चाहती हूँ। घर पहुँचने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपने भाई से जितनी चाहे उतनी बातें कर सकती हूँ। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। मेरे गोद लेने वाले पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम अपने भाई से एक शब्द भी बुलवा दो तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। ये पहली बार था जब मैंने पिता का प्यार महसूस किया। मैं बिना देर किए सीधे अपने भाई के कमरे में चली गई। वह चुपचाप किताब पढ़ रहा था। मैं तुरंत उसके पास बैठ गई और उसे समझाने लगी कि ज्यादा देर तक किताब पढ़ना आंखों के लिए अच्छा नहीं होता। फिर मैं लगातार उससे बातें करने लगी। मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि वह सुनना चाहता है या नहीं। मैं पूरे 3 घंटे तक लगातार बोलती रही। आखिरकार वह टूट गया। वह पहली बार अपने कमरे से बाहर निकल आया। मेरे माता पिता यह देखकर इतने खुश हुए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पसंद का कोई भी गिफ्ट चुन सकती हूँ। मैं बहुत उत्साहित थी, लेकिन तभी मैंने अपने भाई की आंखों में अकेलापन देखा। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि वह भी मेरी तरह सामान्य जिंदगी जीना चाहता है। इसलिए मैंने बाहर जाने का प्लान छोड़ दिया और उसके साथ घर पर ही रुक गई। मेरे इस फैसले से मेरे माता पिता बहुत भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि अब मुझे स्कूल भेजा जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि मेरा भाई भी मेरे साथ स्कूल जाएगा। ये सुनकर वे घबरा गए। उन्हें डर था कि भीड़ देखकर मेरा भाई डर जाएगा। लेकिन मैंने पहले ही उसके बारे में बहुत कुछ समझ लिया था। मुझे यकीन था कि अब वह धीरे धीरे दूसरे बच्चों के साथ घुलना मिलना सीख सकता है। मैंने अपने माता पिता से वादा किया कि मैं हमेशा उसकी रक्षा करूंगी। बहुत समझाने के बाद वे आखिरकार मान गए। अगले दिन मैं और मेरा भाई साथ में स्कूल गए। मैं बहुत उत्साहित थी, लेकिन मेरा भाई डर से कांप रहा था। मैंने तुरंत उसे एक घड़ी दी और वैसी ही एक अपने पास रख ली। फिर मैंने उससे कहा, अगर कुछ भी हो तो इसी घड़ी से मुझे कॉल करना। मुझे लगा नहीं था कि वह सच में मुझे कॉल करेगा, लेकिन कुछ ही देर बाद घड़ी बज उठी। दूसरी तरफ कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। मैं तुरंत समझ गई कि उसे परेशान किया जा रहा है। मैं भागते हुए वहां पहुंची, लेकिन सामने बहुत सारे लड़के थे। उन्हें मुझसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। मैंने जल्दी से अपने भाई से कहा कि वह भाग जाए, लेकिन तभी उसने पास रखा बेसबॉल बैट उठा लिया। फिर पहली बार ऊंची आवाज में चिल्लाया, मेरी बहन को हाथ मत लगाना। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।